खुद इल्म को नहीं फैलाया, अपने हर चाहने वाले से इमाम ने एक चीज की डिमांड की। और ये जो चीज है ये पूरी मेरी अलग तकरीर है, वक्त नहीं है इसलिए बहुत मुख्तसर समेट रहा हूं। वो क्या? वो ये है कि तुम 32 दांतों में जबान की तरह इस दुनिया में रहोगे। सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन होगी। काफिर तुम्हारे इसलिए दुश्मन होंगे कि तुम मुसलमान हो, मुसलमान तुम्हारे इसलिए दुश्मन होंगे कि तुम साहिब ईमान और अहले बैत के मानने वाले हो। तुम्हें कहीं सुकून, कहीं चैन, कहीं आराम नहीं मिलेगा। और फिर इस पे हदीसों पे हदीसें भी। लेकिन अब ये अल्फाज मेरे हैं, खुलासा है इमाम में पंजुम की कई हदीसों का। ये पांचवें इमाम बहुत 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 अहम जमाना। पांचवें इमाम ने कहा अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, जो डार्विन की थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इमाम ने कहा तुम्हारे सर्वाइव करने का एक ही तरीका, इल्म में तुम इतने ताकतवर हो जाओ कि तुम्हारा दुश्मन भी तुमसे मदद लेने पे मजबूर हो जाए। और किसी जरिए से तुम अपने दुश्मनों का उस वक्त तक मुकाबला नहीं कर सकते जब तक कि हमारे बेटे की हुकूमत कायम ना हो। कैसे ही हालात आ जाए, न कभी तुम फौजी एतबार से इतने ताकतवर होगे, न कभी तुम आबादी के एतबार से इतने ताकतवर होगे, हमेशा हर जगह जाओगे, मार खाओगे। अगर बचाना है अपने आप को, इल्म के एतबार से अपने आप को इतना ताकतवर बनाना है जैसे खुद मौला ने पहले करके दिखाया कि अली का बदतरीन दुश्मन भी लेकिन मोहताज अली के दरवाजे पे आके लौला अलीयुन लहलका फला कहने पर, जो अली के सलाम का जवाब देने को तैयार ना हो, लेकिन जब फंसता है किसी मुसीबत में तो यहीं पे आता। और एक जुमला कह दूं जिसमें थोड़ी सी मौला की तौहीन का पहलू झलक रहा। उन दुश्मनों ने कभी भी अली की तलवार को नहीं मांगा। एक से एक जंगें लड़ी, रोम से जंग लड़ी, ईरान से जंग लड़ी, मिस्र से जंग लड़ी। कभी नहीं कहा अली से कि आप भी किसी लश्कर की क़यादत करें, हमें नहीं चाहिए आपकी तलवार। नऊज़ुबिल्लाह, तौहीन वाली बात कह रहा हूं। उन्होंने अली से कोई मोजिज़ा भी नहीं मांगा, लेकिन जब कभी अली के दरवाजे पे झुके तो सिर्फ इल्म के मसले पे आके झुके, जब किसी इल्मी परेशानी में फंसे। और यही कहा कि तुम्हारे लिए ऐसे ताकतवर बनो कि तुम्हारा दुश्मन भी एक लम्हे के लिए तुम्हें जिंदा देखने को तैयार ना हो, लेकिन इसलिए तुम्हारी मदद मांगे कि वो मोहताज हो जाए तुम्हारा। अब यहाँ पे एक छोटा सा वाकया और सुन लीजिए।